Assalamu alaikum viewers. I hope you all are doing well. Today my topic is stopping by words on a snowy evening. Chapter number 8, ninth class English. Let's start our chapter. सबसे पहले इस पोइम की हम ट्रांसलेशन देखते हैं इसके पैराग्राफ की। स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग का मतलब होता है एक बर्फ़ानी शाम को जंगल के पास रुकना। द फर्स्ट स्टेंजा इज़ हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। ये जंगल किसका है? मेरा ख्याल है, मैं जानता हूँ। आई थिंक मेरा ख्याल है, आई नो मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो का मतलब अगरचे होता है, अगरचे उसका घर गाँव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर। वो मुझे यहाँ रुकता हुआ नहीं देखेगा। विल फ्यूचर टेंस है। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। ना ही अपना बर्फ़ से भरा हुआ जंगल देखने आएगा, यानी वो जंगल जो बर्फ़ से ढका हुआ है वो देखने नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेंजा, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेर। ये मेरे छोटे छोटे से घोड़े को बड़ा अजीब लगता है। क्वेर का मतलब अजीब होता है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। जंगल के पास फार्म हाउस के बगैर रुकना, स्टॉप रुकना। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। जंगल और मुंजबिन यानी कि जमी हुई जो लेक झील है उसके दरमियान, बिटवीन दरमियान। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। साल की तारीक तरीन शाम को। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। वो अपने साज की घंटियों को ज़ोर से बजाता है। हार्नेस का मतलब साज वाली, बेल्स का मतलब घंटियाँ जो उसके गले में होती हैं। टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक। ये पूछने के लिए कि आया यहाँ रुकना हमारी गलती तो नहीं। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप। और आने वाली मज़ीद आवाज़ें तो बस टू ईजी विंड एंड डोनी फ्लेक्स। हवा, हल्की हवा के चलने और बर्फ़ के नरम गालों की है। यानी वो अपने सांस की घंटियों को ज़ोर से हिलाता है। ये पूछने के लिए आया है कि हमें यहाँ रुकना कहीं हमारी गलती तो नहीं है। और आने वाली मज़ीद जो आवाज़ें थीं तो बस ये हवा, हल्की हवा के चलने और बर्फ़ के जो नरम जो गाले होते हैं उनकी है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। जंगल दिलकश, तारीख और घना है। बट आई हैव प्रोमिस टू कीप। लेकिन मुझे वादे निभाने हैं। कीप का मतलब ऐसे रखना होता है, लेकिन प्रॉमिस टू कीप का मतलब होता है वादा निभाना। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और सोने से पहले मुझे मीलों चलना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और मुझे मीलों चलना है। ये थी व्यूअर्स इसकी ट्रांसलेशन। अब इसके जितने भी मीनिंग्स हैं इंग्लिश टू उर्दू वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और ये हैं इसके पोएम के तमाम यानी कंप्लीट वर्ड्स मीनिंग। वुड्स जंगल, फिल अप भरा हुआ, फ्रोज़न जमी हुई, शेक ज़ोर ज़ोर से हिलाना, डीप गहरा, डोनी फ्लेक्स बर्फ़ के नरम गाले, स्वीप झाड़ू देना या गिरना, दो अगरचे, क्विर अजीबोगरीब, हार्नेस घोड़े का जो साज होता है यानी वो हार्नेस बेल्स घंटियाँ, मिस्टेक गलती, इजी विंड हल्की हवा, लवली दिलकश या खूबसूरत, टू कीप वैसे रखना होता है लेकिन यहाँ पर प्रॉमिस टू कीप था तो इसलिए हम इसका मीनिंग करेंगे वादा पूरा करना। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 83 पे 83 पर है इसके इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स। वुड्स फॉरेस्ट, क्वेर स्ट्रेंज, हार्नेस कंट्रोल, डॉनी सॉफ्ट या फिर फीदरी, फ्लेक्स वेरी स्मॉल लूज मैस ऑफ स्नो। नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन में देखिए इसके क्वेश्चंस हैं, 5 इसके क्वेश्चन हैं। इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम। यानी जो पोइम है उसमें स्पीकर बोलने वाला कौन है। द स्पीकर इन द पोइम इज़ द हॉर्स राइडर। एक घोड़सवार था जो इस पोइम का स्पीकर है, बोलने वाला है। होम डज द स्पीकर रेफर टू इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोइम। पहले किते में बोलने वाला किसका हवाला देता है।
द स्पीकर रेफर्स टू द ऑनर ऑफ द वुड्स। बोलने वाला जंगलात के मालिक का हवाला देता है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डज द स्पीकर स्टॉप ऑन द डार्केस्ट इवनिंग इन द ईयर। बोलने वाला साल की तारीक तरीन शाम में क्यों रुकता है। द आंसर इज द ही थिंक्स टू स्टॉप ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर बिकॉज द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। वो साल की तारीक तरीन शाम को रुकने के बारे में इसलिए सोचता है क्योंकि जंगल खूबसूरत, तारीक और घना है। द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई डज द हॉर्स impatiently await the next move of his master। घोड़ा क्यों बेचैनी से अपने मालिक की अगली हरकत का इंतज़ार करता है। द आंसर इज द हॉर्स impatiently awaits the next move of his master as there is no farmhouse nearby। the he would, ये वर्ड है he would not be able to get any food। he is also fearful that he might have made some mistake। घोड़ा अपने मालिक की अगली हरकत का बेसब्री से इसलिए इंतज़ार करता है क्योंकि कोई फार्म हाउस करीब नहीं है और उसे कोई चारा भी नहीं मिल सकेगा। वो खौफज़दा भी है कि हो सकता है उससे कोई गलती हुई हो। द फिफ्थ क्वेश्चन इज़ द स्पीकर इन द पोएम इज़ कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर। वाई डज नॉट ही स्टॉप फॉर लॉन्ग टू एन्जॉय नेचर्स ब्यूटी। बोलने वाला कुदरत की इस खूबसूरती पर फरीज़ा है। बोलने वाला कुदरत की इस खूबसूरती पर फरीज़ा है, वो क्यों देर तक इसका मज़ा लेने के लिए नहीं रुकता। द आंसर इज़ ही इज़ कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द डार्क डीप एंड लवली वुड्स बट ही हैज़ promises to keep that is to say that he has some worldly tasks to accomplish, therefore he does not stop there for long। वो तारीक, घने और ख़ूबसूरत जंगल की खूबसूरती से मशहूर हो जाता है, इसलिए वो वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुकता, लेकिन उसे कुछ वादे निभाने हैं, जिसका मतलब ये है कि उसे कुछ दुनियावी काम निपटाने हैं। ये थे 5 क्वेश्चन आंसर। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के बाद देखें। सम स्टेटमेंट्स आर डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द पोएम, सम आर interferences based on evidences from the text, while some are not supported by any evidence। Put a tick in the right column। अब ये हमारे पास कुछ कॉलम है, स्टेटमेंट है, ये डायरेक्टली सपोर्टेड है, ये इंटरफेरेंस बेस्ड है और ये स्टेटमेंट नॉट सपोर्टेड बाय द एविडेंस, एनी एविडेंस है। तो अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमने इनको सही जगह पर टिक करना है कि कौन सा किसके साथ मैच करता है। सबसे पहला स्टेटमेंट है इट इज़ अ कोल्ड एंड डार्क विंटर। ये एक सर्दी की यख और तारीक रात थी, तो ये डायरेक्टेड सपोर्टेड बाय द पोएम, इसके ऊपर टिक लगाएंगे। बाकी जो 2 बॉक्सेस हैं इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट है द स्पीकर नोज द ऑनर ऑफ द वर्ड्स। बोलने वाला जंगल के मालिक को जानता है, तो यहाँ पर इंटरफेरेंस बेस्ड ऑन सम एविडेंस फ्रॉम द पोएम आएगा। यहाँ पर सेकंड बॉक्स में हम टिक करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट है द स्पीकर फील्स गिल्टी अबाउट स्टॉपिंग इन द वर्ड्स। यानी बोलने वाला अपने वादे के बारे में सोचता है और अपना सफ़र जो है वो दोबारा शुरू करता है इसका। ठीक है, द स्पीकर थिंक्स अबाउट हिज कमिटमेंट्स एंड रीस्टार्ट हिज जर्नी। मैंने आई थिंक इसको मिक्स कर दिया इसके साथ। हमारे पास ये था और ये जो हमने पढ़ा था कि स्पीकर जो है वो बोलने वाला जो है वो गिल्टी फील करता है कि मैंने यहाँ पर रुककर कोई गलती तो नहीं की। तो यहाँ पर आएगा स्टेटमेंट नॉट सपोर्टेड बाय एनी एविडेंस।
नेक्स्ट पे जो मैंने अभी बोला है, द स्पीकर थिंक्स अबाउट हिज कमिटमेंट्स एंड रीस्टार्ट हिज जर्नी, कि वो अपना सफ़र दोबारा शुरू करता है, सोचता है। तो ये डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द पोइम, यहाँ पर टिक करना है इसे। नेक्स्ट है द स्पीकर इज़ टायर्ड एंड वांट्स टू रेस्ट, कि स्पीकर जो है वो थक गया था और रेस्ट करना चाहता था। तो इसका हम करेंगे सेकंड वाला, इंटरफेरेंस बेस्ड ऑन सम एविडेंस फ्रॉम द पोएम, ये होगा। द हॉर्स फील स्ट्रेंज टू स्टॉप अनएक्सपेक्टेडली, बोलने वाला थका हुआ था और आराम करना चाहता था, ये हो गया। अब इसके बाद ये आएगा हमारा, घोड़ा एकदम रुकने से हैरत महसूस करता है, तो इसका डायरेक्टर सपोर्टेड बाय द पोएम, ये वाला आएगा। द स्पीकर एप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, बोलने वाला कुदरत के हुस्न को सराहता है, इसका भी डायरेक्टेड सपोर्टेड बाय द पोएम, ये होगा। नेक्स्ट पे आ जाए, पैराफ्रेज द फॉलोइंग। सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं, फिर इसको पैराफ्रेज करते हैं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल खूबसूरत है, घना है और गहरा है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे वादे पूरे करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले मीलों दूर जाना है, और मुझे सोने से पहले मीलों दूर जाना है। ये हमारे पोएम का एक स्टेंजा था। तो इसका पैराफ्रेज देखते हैं। पैराफ्रेज है, द पोइट एडमिट्स टू हैविंग a hankering for the dark, beautiful, snowy woods, but he tells us he has got things to do, people to see, and places to go. He has got a long way to go before he can rest his head on his little pillow, so he had better get going. इसका मतलब यह है कि शायर तस्लीम करता है कि वो तारीख खूबसूरत बर्फ़ानी जंगल की शदीद तमन्ना रखता है, लेकिन वो हमें बताता है कि उसे बहुत से काम करने हैं, लोगों से मिलना है, कई जगहों पर जाना है। अपने छोटे से तकिए पर अपने दिमाग को आराम देने के लिए वो बहुत पहले से उसे बहुत सा रास्ता तय करना है, इसलिए उसका सफ़र जारी रखना ही बेहतर है। ये पैराफ्रेज़ किया, इसकी मैंने आपको ट्रांसलेशन बता दी है। आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 85 पर। तो यहाँ पर हमारे पास है एग्जांपल्स ऑफ इमेजिनरी। अब यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमने बताना है कि इसमें कौन से वर्ड्स जो है इमेजिनरी है, उनके क्या मतलब है और उनको किस तरह से इंडिकेट किया गया है। यानी हम लफ्ज़ों में इन्हें कह सकते हैं कि उन अल्फाज और मुरक्कबात नाक़िस जो नज़्म में साफ़ तौर पर लफ्ज़ी तस्वीर को बयान करती है, उसके नीचे ख़त खींचिए। तो यहाँ पर देखें हमारे पास विजुअल का मतलब होता है मेरी, समई ऑडिटरी, स्मेल हिस्सी तौर पर सूंघना, टेस्ट चखना, और टच जो है वो सूंघना छूना। इसके यहाँ पर इंग्लिश मीनिंग भी देख लेते हैं। विजुअल जो होता है ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट, ये यहाँ पर विजुअल जो हमारी पोएम में बताया गया है, ये वो वर्ड्स हैं। ऑडिटरी द रस्टिंग ऑफ लीव्स, स्मेल जो है वो सेंट ऑफ एप्पल्स की थी, टेस्ट जो है वो स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस का था, और टच जो था वो रग्ड एंड रफ पाथ जो रास्ता था वो था। अब हम इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे ही लिख देते हैं। व्यूज़ यहाँ पर लिखना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि विजुअल का हम कह सकते हैं वुड्स और हाउस, फिल्ड अप विथ स्नो भी कह सकते हैं, और लवली भी हो सकता है, डार्क एंड डीप भी है इसका। और ऑडिटरी में द रसलिंग ऑफ लीव्स है, तो इसका हम डोनी फ्लेक्स, हार्नस बेल्स अशेक ये कर सकते हैं। स्मेल में स्वीप का वर्ड वहाँ पर यूज़ हुआ है, ऑफ इजी विन थिंग्स इट क्वेर, ये वाले वर्ड्स जो हैं वो वहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। बाकी टेस्ट का स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस, ठीक है, और टच का रग्ड एंड रफ पाथ, ये होगा इसका। नेक्स्ट है अंडरलाइन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट डिपिक्ट क्लियर इमेजिनरी इन द पोएम। ये जो सवाल है इस कॉलम से रिलेटेड है। मैंने जितने भी अभी आपको वर्ड्स इसके बारे में बताए थे, वुड्स, हाउस, फिल अप द विथ स्नो, लवली, डार्क एंड डीप, डोनी फ्लेक्स, हार्नस बेल, ये तमाम जो है वो एग्जांपल्स हैं इसकी, फ्रेजेस जो डिपिक्ट की गई हैं क्लियर इमेजिनेशंस की। अंडरलाइन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। अब ये हम पोइम की तरफ चलते हैं और वहाँ पे ये सारे वर्ड्स जो हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये पोएम में हमने वुड, हाउस, फिल अप स्नो, फिल अप विथ स्नो, और इधर से हार्नस बेल्स अ शेक, स्वीप, ऑफ इजी विंड, डॉनी फ्लेक्स, लवली,
डार्क एंड डीप, ये तमाम वो वर्ड्स हैं जो फ्रेजेस थे और जिनको हमने अंडरलाइन किए इमेजिनरी। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई। अच्छा, ये एलिटरेशंस एंड मेटाफर्स हैं हमारे पास, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। हेयर आर सम वर्ड्स ऑपोजिट्स इन द मीनिंग, मैच द कॉलम्स। ये मेटाफर्स और एलिटरेशन वर्ड्स जो हैं, ये पीछे हमने एक कॉलम यहाँ पे छोड़ा है, ये इसके बारे में पूछ रहे हैं। एलिट्रेशन, ठीक है, और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, हुज, वुड्स, हिज हाउस। ये यहाँ पर एलिट्रेशन रेफर्स टू द रेपिटेशन ऑफ द सेम कांस्टेंट। यहाँ पे लफ्ज़ी तकरार के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे इमेजिनरी यानी जो तस्वुरात होते हैं, तस्वुर किए जाते हैं, ये इसका हिस्सा था। हमने ये पार्ट पहले कर लिया, ये हमने देखा ही नहीं था। तो इसका पहला पोर्शन था एलिट्रेशन, फिर इमेजिनरी। तो यहाँ पर हमने जो है वो इमेजिनरी की सारी यहाँ पर लिख दी थी, इनके मीनिंग्स भी लिख दिए थे और इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स थे अंडरलाइन हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पे आए तो हमारे पास ये कॉलम आता है, हमने ऑपोजिट जो है वो मीनिंग इनके मैच करने हैं। विलेज का सिटी होता है, स्टॉपिंग का मूविंग है, स्नो का वाटर है, फ्रोज़न का मेल्ट है, डार्केस्ट का ब्राइटेस्ट है, उसके बाद साउंड का साइलेंस है, और ये डॉनी का हार्ड है, और डीप का शैलो है। इसके बाद नेक्स्ट आए तो सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हमने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। द पोइम इज सजेस्टिव ऑफ प्रोफाउंड थॉट्स अबाउट डैश। यहाँ पर आएगा रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ। नेक्स्ट है पेज नंबर 86 पे, द पोएम प्रेजेंट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। इसका आंसर है द ऑब्लिगेशंस ऑफ लाइफ एंड डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम देम। थर्ड पे है आफ्टर रीडिंग द पोएम वी। इसका सी है गेट रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। 4 का है द पोएम कन्वेज टू अस ओनली। आंसर इज द प्रोफाउंड थॉट। 5 का है डार्क वुड्स सिम्बलाइज डेथ एंड डिपार्चर टू अनदर वर्ल्ड। इसके बाद देखें हमारे पास है एडजेक्टिव फ्रेजेस, इसम सिफ्त का नामुकम्मल जायज़ा। एडजेक्टिव आपने पढ़ा होगा, आज सिर्फ इसकी फ्रेज एडजेक्टिव की जो फ्रेज़ है उसके बारे में देखें। एन एडजेक्टिव फ्रेजेस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। ऐसा फ्रेज एडजेक्टिव का जिसमें जो ग्रुप होता है ऐसे वर्ड्स का जिन्हें जो एडजेक्टिव की जगह काम करता है। एग्जाम्पल, आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस। अब स्माइल जो है वो एडजेक्टिव है, स्माइलिंग इन्होंने कर दिया, ये एडजेक्टिव है। अब इसको हमने चेंज करना हो एडजेक्टिव के फ्रेज़ में तो हम कहेंगे स्माइलिंग की जगह आ जाएगा विद अ स्माइल। इसी तरह यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज़ है, ये भी ग्रुप होता है उन वर्ड्स का जो एडवर्ब के तौर पे काम करते हैं। तो जैसे क्विकली है तो हम इसकी जगह अली रैन क्विकली है तो हम क्विकली की जगह अली रैन एट द ग्रेट स्पीड कह देंगे। तो ये एडवर्ब है और ये एडवर्ब फ्रेजेस हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 87 पर, replace each of the following underline adjective phrases by an adjective। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं, तो इसको हमने एडजेक्टिव फ्रेज में जो है वो कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मेड ऑफ सिल्क है, सिल्की टर्बन आ जाएगा। यहाँ पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, ही रोड अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क, यानी उसने सिल्क से बनी हुई टर्बन पगड़ी पहन रखी है। तो मेड ऑफ सिल्क से सिल्की टर्बन हो जाएगा। ही इज़ अ मैन ऑफ विदाउट अ फ्रेंड, विदाउट फ्रेंड की जगह फ्रेंडलेस मैन आ जाएगा। नोबडी लाइक्स अ पर्सन विद बैड टेम्पर की जगह टेम्पर्ड पर्सन आ जाएगा। इसका हम एडजेक्टिव फ्रेज बना देंगे। और इट इज़ ऑफ नो यूज़ का यूज़लेस कर देंगे। ही इज़ अ मैन ऑफ सेंस का सेंसिबल पर्सन कर देंगे। तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेजेस बन जाएंगे। यहाँ पर हमने एडवर्ब को एडवर्ब फ्रेजेस बनाना है। द पिजन फ्लाइज स्विफ्टली है, विद ग्रेट स्पीड कर देंगे। ही बिल्ड्स हिज हाउस देयर को एट दैट प्लेस कर देंगे। ही ट्राइड हार्ड, इसकी हार्ड को हम विद ऑल हिज माइट कर देंगे। ही स्पोक एलोक्वेंटली की जगह हम विद एलोक्वेंस कर देंगे। डिड सारा बिहेव वेल की जगह इन अ गुड मैनर कर देंगे। तो ये सब वर्ड जो वर्ब थे हमने उनको एडवर्ब फ्रेजेस बना दिया। वेज अब इसकी रह गई है समरी। समराइज द पोएम स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग।
और यहाँ पर जो है वो बाकी ये एक क्वेश्चन है जो मोस्टली नहीं करवाया जाता। तो इसकी अब बस समरी रह गई है, बाकी हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है।